हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट: अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह चलना सीखो। इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन देन लर्न टू बर्न लाइक द सन। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज रिसेंटली रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? Who among the following has won the BBC Indian Sports Woman of the Year award? ऑप्शन है दूती चंद, कोनेरू हम्पी, विनेश फोगट, सुशील कुमार। इसका राइट आंसर है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में फुल फेशियल कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया? Which of the following countries recently voted in favor of a proposal to ban full facial coverings? ऑप्शन है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, रूस। इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने हाल ही में फुल फेसियल कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किए गए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश को पहला स्थान मिला है? Which country has been ranked first in the Economic Freedom Index 2021 released by the Heritage Foundation? ऑप्शन है सिंगापुर, हांगकांग, मॉरिशस, जापान। इसका राइट आंसर है सिंगापुर। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किए गए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना की तीसरी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम बताइए जिसे हाल ही में कमीशन किया गया था। नेम द थर्ड स्कॉर्पिन सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी विच वॉज रिसेंटली कमीशन। ऑप्शन है INS कलवरी, INS खांदेरी, INS संकुश, INS करंज। इसका राइट आंसर है INS करंज। भारतीय नौसेना की तीसरी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम INS करंज है जिसे हाल ही में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवनिर्मित मैत्री सेतु पुल किस नदी पर स्थापित किया गया है? ऑन विच रिवर इज द न्यूली बिल्ट मैत्री सेतु ब्रिज बिल्ट? ऑप्शन है फेनी, सोन, कोशी, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर है फेनी। नवनिर्मित मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ संपर्क मजबूत करने के लिए हाल ही में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? Prime Minister Narendra Modi has recently inaugurated the Maitri Setu Bridge to strengthen connectivity with which country? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के साथ संपर्क मजबूत करने के लिए हाल ही में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के ब्रह्म लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a chairman of the panel of external auditors of the United Nations for the year 2021? ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, सत्यपाल मलिक, सुनील अरोड़ा, अरविंद बोबड़े। इसका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र की ब्रह्मलेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित युवा वैश्विक नेताओं की सूची में शामिल किया गया है? Which of the following Bollywood actors has recently been included in the list of young global leaders compiled by World Economic Forum? ऑप्शन है कंगना रनौत, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण। इसका राइट आंसर है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित युवा वैश्विक नेताओं की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर किसको प्रदान किया? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली कॉन्फर्ड द बैटन ऑफ ऑनर टू होम? ऑप्शन है जगदीप धनकर, किरण बेदी, वजूभाई वाला, नजमा हेपतुल्ला। इसका राइट आंसर है किरण बेदी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर किरण बेदी को प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? Recently, which state government has announced the establishment of India's first ambulance network to provide animal health care of the afflicted animals? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? Recently, a memorandum of understanding has been signed by the chief ministers of Madhya Pradesh and which state to implement the Can Betwa Link project? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा कैन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पछाड़कर आईसीसी टी20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है? Which player of the Indian women's cricket team has surpassed Australia's Beth Mooney to achieve the number 1 ranking in ICC T20 cricket? ऑप्शन है सैफ अली वर्मा, पूनम यादव, स्मृति मंधाना, मिताली राज। इसका राइट आंसर है सैफ अली वर्मा। भारत की युवा विस्फोटक महिला बल्लेबाज सैफाली वर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की महिलाओं की ताजा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बार फिर पहले नंबर पर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? The central government has increased the annual limit of tax-free interest on deposits in Employees Provident Fund (PF) from 2.5 lakh to how much of the following? ऑप्शन है 3 लाख, 5 लाख,
7 लाख, 10 लाख। इसका राइट आंसर है 5 लाख। केंद्र सरकार ने भारतीय भविष्य निधि पीएफ पर ब्याज को कर मुक्त रखने के संबंध में कर्मचारी के अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के ने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? Reserve Bank of India (RBI) has imposed a fine of how many lakhs on Fed Bank Financial Services Limited Mumbai? ऑप्शन है 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। इसका राइट आंसर है 15 लाख रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।